ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज आप सभी को तपोवन का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। आज आप सभी के लिए ये सुंदर सीन लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 18,000 सुंदर वृक्षों की ये तपस्या भूमि आज हम बाहर बैठ कर के ही आप सभी से रूबरू हो रहे हैं, ताकि आप भी अपने कमरों में बहुत समय से बंद हैं, थोड़ा तपोवन की सैर आप कर लें। चलिए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। आप सभी बहुत लगन के साथ, उमंग उत्साह के साथ सुन रहे हैं। तपोवन की वीडियो भी बना करके भेजेंगे आपको। बहुत सुंदर स्थल है वास्तव में। पूरे विश्व में हम कहेंगे आज के समय पर सबसे बेस्ट स्थान जो तपस्या का है वो तपोवन है। नंबर 1 तो मधुबन भूमि, नंबर 2 इतना प्राकृतिक माहौल है यहाँ पर। पांडव भवन, शांतिवन, ये सभी अभी तीर्थ स्थान बन गए। वहाँ पर बैठकर तपस्या करना और फिर इतने प्राकृतिक परिवेश में नहीं है वहाँ भी, तो इसलिए तपोवन की इस तपस्या भूमि से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी भी मन से यहाँ पहुँच ही गए हैं। पीछे आपको पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी। कुछ ऐसे पक्षी हैं यहाँ पर जो कई वर्षों से हम शहरों में देख नहीं पाए थे, तो पक्षी चहचहाते हैं। कोयल है, मोर है, चिड़िया है, जो चिड़िया दुनिया वालों ने समाप्त कर दी हैं। ओम शांति। आप सभी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ऐसी सुंदर विचार गोष्ठियाँ चल रही हैं। तो कल तक जो हमने सुना उसमें क्या परिवर्तन किया, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। क्या परिवर्तन किया आपने? कल हम जिस सीढ़ी तक चढ़े थे, सफलता की सीढ़ी तक, तो अपना अपना थोड़ा परिवर्तन लिखें। क्या परिवर्तन किया है? संकल्प की लेवल क्या बढ़ाई है अभी? किस धारणा में संकल्प को आगे बढ़ाया है? अपने आप को चेक किया कि मेरा लेवल कौन सा है। किसी भी धारणा में, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में यही स्टेप्स आते हैं। इन्हीं स्टेप्स के होकर के गुजरना पड़ता है। रेखा जी लिखते हैं, बहुत परिवर्तन हुआ है पवित्रता में। बहुत सुंदर, आपको बधाई हो। गुस्सा जरा भी नहीं किया 23 घंटे में, बहुत अच्छा। तो 24वें का क्यों नहीं लिखा बहन? 24वें में कर लिया क्या?
23 घंटे गुस्सा नहीं किया, चलिए सफलता हुई। गुस्सा बहुत कम आया, लेकिन आया, इसका मतलब रुचि जी को गुस्सा आया है। और इंक्लूडेड कम वट में इन माई वोकेबलरी, नया शब्द जुड़ गया आज सुब्रता जी की डिक्शनरी में कि कुछ भी हो जाए, कम वट में आ जाए जो भी बात आनी है जीवन में। योद्धा घबराया नहीं करते हैं, योद्धा इनवाइट किया करते हैं परिस्थितियों को। योद्धा हमेशा अपनी विजय अपनी छाती पर झेले हुए तीरों को दिखा करके अपना योद्धापन दिखाते हैं कि देखो इतने तीर हमने खाए हुए हैं छाती पर। गुस्से पर कंट्रोल रहा, क्रोध नहीं किया। देखिए, एक दिन दृढ़ संकल्प लिया, व्रत लिया और कितनों ने विजय हासिल कर ली। देखो, अब थोड़ा संकल्पों की गति को समझिए। जब आप एक दिन अटेंशन से संकल्प रखें तो इतनी विजय हासिल कर सकते हो। रिजल्ट आप देख लीजिए, जब एक दिन में इतनी विजय हासिल कर सकते हो तो दूसरा दिन क्यों नहीं कर सकते। पहले दिन और दूसरे दिन में अंतर क्या होगा? पहले दिन और दूसरे दिन में अंतर ये होगा कि थोड़ी सी परिस्थितियां बदलेंगी और रोज नहीं बदलेंगी। कभी कभी अच्छी भी आएंगी, कभी कभी थोड़ा गड़बड़ भी होगा, ऊपर नीचे विपरीत भी आएंगी तो अनुकूल भी आएंगी। तो दोनों चीज़ों को, बरसात भी आएगी, धूप भी आएगी, दोनों चीज़ें आएंगी। लेकिन जब संकल्प दृढ़ है तो बरसात आती है तो हमने छाते लिए हुए हैं ना, सर्दी आती है तो स्वेटर जर्सी बनाए हुए हैं, शॉल बनाई हुई है। तो जिसने इंतजाम किया हुआ है, गर्मियों के लिए एसी लगाए हुए हैं, सब इंतजाम किए हुए हैं हमने एक साल की परिस्थितियों के लिए, क्लाइमेटिकल सिचुएशंस के लिए। लेकिन जीवन की परिस्थितियों के लिए इंतजाम करके नहीं रखते हम, जबकि जीवन की परिस्थितियां ज़्यादा अनसर्टेन हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात बताकर आती है। अभी आप स्वेटर को हाथ नहीं लगाओगे जो इंडिया में रह रहे हैं, क्योंकि अभी बाहर भी सुन रहे होंगे, तो जहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है वहाँ तो स्वेटर जर्सी निकालेंगे। लेकिन ज़्यादातर अभी इस समय इंडिया में स्वेटर को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि पता है अगले 3-4 महीने ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला मौसम तो फिर भी बताता है, 15 दिन पहले बता देता है कि मैं आने वाला हूँ, पर जीवन की परिस्थितियाँ वो नहीं बताती हैं। तो उसमें हमको अच्छी तैयारी करनी है, और वो तैयारी की विधि ये है, संकल्प पर संकल्प दृढ़ रचना शुरू करें। विजय ही दृढ़ संकल्प में है। बाबा की मुरली चली कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, लक्ष्य भी अच्छा है, चल भी रहे हैं, लेकिन सफलता वैसी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि चौथा पिलर कमजोर है। चौथा पिलर है दृढ़ता का पिलर। संकल्पों की दृढ़ता का पिलर कमजोर कर देते हैं, और जहाँ दृढ़ता का पिलर कमजोर हुआ वहाँ सफलता की परसेंटेज कम हो जाती है। देखिए, एसपी दबा भॉय ने लिखा है, मुझ आत्मा का कॉन्फिडेंस कहीं खो गया था, कुछ साल से उसमें काफ़ी हल्का हो गया है, हैवीनेस कम हो गया है, बधाई हो।
प्रतिभा सिंह, विल पावर इम्प्रूव हुआ, गुस्सा खत्म हो गया, मोह निकल गया, कंप्लीट फ्री ऑफ एंगर, यस्टरडे पूरा, क्रोध नहीं किया, वेरी नाइस। सफलता का ग्राफ देखिए आप। और अगर अभी भी संकल्पों की थ्योरी को नहीं समझा तो अपनी सफलता असफलता के खुद जिम्मेवार हैं। आपके संकल्प ही आपके कल्प की रचना करते हैं। तो अपने कल्प को सुंदर बनाना है, चाहे अपने कल को सुंदर बनाना है तो अपने संकल्पों को सुंदर बनाइए, पावरफुल बनाइए। तो हमने देखा आई वांट पर करवट लेते हैं, हमारी ऊर्जा करवट बदलती है। आई कैन थोड़ा सा जागती है, आंखें खोलती है। आई विल, आई शैल, आई विल पर थोड़ा सा पाइपलाइन में चलनी शुरू हो जाती है। आई हैव टू, करना ही है, तो और शक्ति आ जाती है उसके अंदर, एनर्जी, एम्पावरमेंट बढ़ जाती है थॉट की। कम वट में पेशेंस भी आ जाती है। ऐसा जरूरी नहीं हर चीज़ 1 या 2 दिन में हो जाए, लंबे समय के संस्कार धोने में वक्त भी लग सकता है, परंतु जब सोच लिया है कि अब मंजिल पर ही रुकना है, उससे पहले रुकना नहीं है, तो कम वट में फिर बातें रूप बदल बदल के आएंगी। लेकिन जब मैंने ठान लिया है कि अब मुझे क्रोध नहीं करना है, अब मुझे फरिश्ता बनना ही है, अब वापस घर चलना ही है, जितना मन को स्मृति दिलाते जाएंगे उतना ही अंदर से अपार ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। आप हमने कई साल के बाद ये अध्ययन किया, पुरुषार्थ पहले भी करते थे, लेकिन ऐसा लगता था थोड़े दिन के बाद फिर संस्कार वापस आ गया। तो तब हमने ये देखा कि जितना करना चाहिए उतना नहीं करते थे, और आवश्यकता थी, लेकिन वो समय निकल गया। फिर शुरू किया तो सफलता आनी शुरू हो गई उसमें। 10 साल से जो अनुभूति नहीं हुई अब हो रही है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन, शांति, शक्ति सब धीरे धीरे अनुभव हो रहा है। पृथ्वी जी लिख रहे हैं, बधाई हो भाई साहब आपको, वेरी नाइस। पहले संकल्प बीच में छोड़ देते थे, ये कमी बहुत थी। अब छोड़ना नहीं है, मंजिल तक पहुंचा के हटेंगे, और सब एक दूसरे के साथ हैं हम। लेकिन अब तो निश्चय कर लिया है, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सुंदर संकल्प है नीलम जी का। चलिए, तपोवन की कहानी तो फिर सुनाएंगे। आज हम अगली सीढ़ी को देखते हैं। इसके बाद की 2 सीढ़ियाँ बाकी हैं। कल जिस सीढ़ी का हमने चिंतन किया, कम वट में चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये संकल्प पक्का कर लो, चाहे माया बार बार आए, वो बार बार आएगी। 63 जन्मों से उसे मेहमान बनाया हुआ है, वो आएगी। कोई भी संस्कार आपके एक बार के संकल्प लेने से ठीक नहीं होगा, प्यारे भाई बहनों, ये ध्यान देना। एक बार के संकल्प लेने से ठीक नहीं होगा, लेकिन जितना दृढ़ संकल्प लेंगे उतना तीव्रता से परिवर्तन होगा। कल दृढ़ व्रत लिया सभी ने सच्चे दिल से,
और देखो विजय हो गई। आज फिर से लीजिए, और जिसकी विजय नहीं हुई वो फिर से संकल्प कीजिए कि कुछ भी हो जाए, अगर कल पूरा नहीं जीत पाई तो आज मुझे जीतना है। और आप ये आदत, ये एक्सपेरिमेंट 1 या 2 संस्कारों पर लगा लीजिए। उसके बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये आदत पड़ जाएगी, ट्रेनिंग मिल जाएगी, फिर वो ऑटोमेटिकली हर एक धारणा पर, हर एक क्षेत्र में इस विधि को, संकल्पों की विधि को लगाने लगेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो विजयी ही बनना है। जैसे पहले राजपूत राजा प्रतिज्ञा किया करते थे कि युद्ध भूमि से या तो विजयी आएंगे या हमारा शव वापस आएगा। आप सोचिए कितना दृढ़ संकल्प लेकर के जाते थे। जैसे महाराणा प्रताप ने संकल्प लिया, अकबर की कितनी बड़ी फौज, पूरा भारत उसका शहंशाह। मेवाड़ छोटा सा राज्य, लेकिन छोटा सा राज्य उसके साथ भिड़ गया और पूरा जीवन अकबर उसे जीत नहीं सका, क्योंकि संकल्प था मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी है। तो हे आत्मा, प्रेरणा ले सकते हम ऐसे संकल्पों वाली आत्माओं से कि मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी है, किसी माया के रूप की गुलामी नहीं करनी है। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जिनसे हम परेशान होते रहे, अब गुलामी के रूप में नहीं, अब खड़े हो जाना है, सर्वशक्तिवान की संतान बनकर खड़े हो जाना है। तो अगली सीढ़ी आती है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आई वांट से चले आई कैन से चले आई शैल आई विल। ऊर्जा बढ़ती चली गई, जागृति आती चली गई, परिस्थितियों से लड़ने की धैर्य, पेशेंस आ गई। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो जीतना ही है। बहुत हो गया सोना, अब सोना नहीं है, अब जगे हैं तो बस विजय के लिए कुछ कर दिया है, विजयी हो करके ही हटना है। ऐसे संकल्प आपको धीरे धीरे सहज बनाते चले जाते हैं। बड़े बड़े काम आप सहज कर पाओगे। फिर घंटों योग में बैठना, जीवन की परिस्थितियों को बड़े हल्के लेना, बहुत हल्के में लेना, क्योंकि वो सच्चाई है, वो होना ही है। तो उसको सहजता में स्वीकार करना, मन पर तनाव लेकर के नहीं आना। फिर ये संकल्प आता है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 2 तरीके होते हैं, 2 स्टेट ऑफ माइंड होते हैं। एक है जिसमें संकल्प पैदा किया जाता है। जैसे अभी हम कहेंगे ना, तो हमारी बात सुनकर कईयों को बात तो अच्छी लगेगी ही, क्योंकि अच्छी बात है। अब बात सुनते ही उनको संकल्प लेने का मन करता है, सुनते ही। और सुनते ही क्या करते हैं, एकदम लिखेंगे चैट पर, क्योंकि संकल्प अच्छा लगा। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, तो अच्छा लगा। लेकिन सिर्फ अच्छा लगने से ही सब कुछ नहीं होता है। अच्छा लगना ये बताता है कि आप बनना चाहते हो, आपका मन
उस तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन अच्छा लगने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब ये चेक करना है कि ये संकल्प नेचुरल अंदर से जब आने लगे, जब उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, जब सोच करके संकल्प सोचना नहीं पड़ रहा है। जैसे कई संस्कार हम सोचते नहीं हैं, वो नेचुरल रूप से ही आते हैं, बाहर आते हैं। तो ऐसे ही ये संकल्प भी जब नीचे वाली सभी सीढ़ियों के प्रॉपर अभ्यास होंगे तो ये सहज रूप में हो जाएगा। अगर सीधा इसका अभ्यास किया, हमने देखा है ऐसा, इस वाली सीढ़ी पर क्या होता है, हमारे अंतर मन की सबसे ज्यादा पावर इस पर इमर्ज होती है। इस सीढ़ी पर सबसे ज्यादा पावर, एनर्जी ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड मैक्सिमम रिलीज पर होती है इस वाली सीढ़ी पर। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, भगवान मेरा साथी है, इसका सपोर्टिव थॉट है। सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, मेरी सफलता हुई ही पड़ी है। तो अब ये चेक करना है कि ये संकल्प नेचुरल कहाँ तक हुआ है या सोचकर करने में ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है। चलो 2 मिनट चेक करो, अगर मेरी बात समझ में आई हो कि नेचुरल हो रहा है या सोच करके ऊर्जा पैदा करनी पड़ रही है। जैसे क्रोध के बारे में सोचा, क्रोध के बारे में सोचा तो क्रोध सहज छूट जाएगा ऐसा लग रहा है, या हिम्मत करूंगी तो छूट जाएगा ऐसा लग रहा है। चेक करें। क्या लग रहा है? नेचुरल है। अभी सोचना पड़ रहा है। हर एक की अलग अलग है तैयारी, हर एक की अलग अलग है। किसी किसी को नेचुरल लगेगा, किसी किसी को अभी नेचुरल लगेगा। जैसे कई बार मोबाइल की बैटरी जो है वैसे पूरा दिखा रही है, फुल चार्ज दिखा रही है, पर वो पावर ऑन करते ही एकदम डाउन हो जाती है। कई बार ऐसे भी होता है कि अभी आपको लग रहा है नेचुरल है, लेकिन जैसे ही परिस्थिति आई, परिस्थिति आने के बाद एकदम बैटरी डाउन जाती है, सीधा 4-5 डंडे डाउन हो जाते हैं। तो उसका मतलब कि अंदर से बैटरी में पावर नहीं थी, बट ऊपर से दिखा रही थी। तो ये भी चेक करना है अंदर से कि परिस्थिति में भी नेचुरल रहेगी। अभी अभी कोई परिस्थिति आ जाए, बड़ी बात आ जाए, तो देखिए मैक्सिमम को क्या लग रहा है, हाँ ऊर्जा लगानी पड़ रही है। मेरे को खुशी है कि आप बात अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन अब इसको नेचुरल करना जरूरी है। यही मेहनत का कारण है, क्योंकि हम मेहनत वाले संकल्पों में चल रहे हैं। जितनी भी क्लासेस हुई हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर, दिल और दिमाग की, और बाबा से प्रेम कैसे बढ़ाएं, चिंता मुक्त कैसे बने, संपूर्ण चिंता मुक्त, जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी में
इस बात पर चर्चा की गई है कि सहज कैसे किया जाए। अब देखिए, जब से 2 दिन से करवा रहे हैं तो हमने देखा उमंग उत्साह बहुत बढ़ रहा है। इसका एक और साइकोलॉजिकल रीज़न है कि हमें मेहनत के रास्ते बड़े पसंद हैं। सहज रास्ता हम पसंद नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं। पसंद तो है पर समझ नहीं पा रहे हैं। मेहनत के रास्ते पे आप कितने अच्छे अच्छे थॉट लिख रहे हैं, जबकि हम इससे भी ज़्यादा अच्छा समाधान बता चुके हैं पहले। जीवन की सारी समस्याओं का हल बता चुके हैं, परंतु वो हल डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। इसलिए फिर हमने अभी स्टेप बाय स्टेप लिया है इसको, ताकि आपको समझा पाएँ कि समाधान आपको दिया जा चुका है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान मेरा साथी है। अब ये संकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ने खुद वायदा किया है हमको कि मैं तुम्हारा साथी हूँ। केवल आपको निश्चय करना है। जो भगवान से मिले नहीं हैं वो तो फिर भी, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति है, वो केवल एक संकल्प को पक्का करने का प्रयास करते हैं कि कोई है शक्ति और वो मुझे मदद करेगी अगर मैं उसके बारे में सोचता हूँ, साथ में रखता हूँ। लेकिन हमें तो पता है कि भगवान मेरा साथी है। भगवान ने खुद वायदा किया हुआ है मुझे। जब भगवान ने मुझे वायदा किया है और उसने इतना सिंपल बताया है कि बच्चे तुम केवल दिल से मुझे कहना, इसको थोड़ा आराम से समझिए। भले ये बार बार समझाया है, लेकिन सभी को, बहुतों को आया भी है समझ में। हमारे पास आ रहा है फीडबैक कि बाबा का सच्चा प्यार तो अब समझा है। जब बाबा खुद बोल रहा है कि सारे बोझ मुझे दे दो, तो मैं ये पूछता हूँ कि उसके बाद मेरी सोचने की मार्जिन क्या रह जाती है? क्या भगवान को मालूम नहीं है कि हमारे पार्ट में क्या समस्याएं चल रही? इन समस्याओं से निकालने के लिए ही भगवान आया और उसने समाधान यही बताया कि तुम अपने सिर पर लेकर नहीं चलो, तुम केवल मेरे हवाले कर दो, मेरे हवाले कर दो। पर हम सौंपते नहीं हैं, ध्यान देना, सौंपते नहीं हैं, सोचते हैं। सोचने को अपना कार्य समझते हैं, जबकि बाबा ने कहा सब मुझे सौंप दो। विधि को समझेंगे। सब बोझ, सब कर्म बंधन, सारे विकार मन के, सब बाबा को सौंप दो। सौंपने का अभ्यास करो। कईयों ने किया है अभ्यास, मेरा बाबा बैठा है। बार बार लिख लिख करके भी मन को ट्रेनिंग दे दो, मेरा बाबा बैठा है। एक बार ट्रेनिंग दे दी, फिर जब परिस्थिति आएगी तो फिर अपने आप बोलेगा मन, बाबा बैठा है। अगर उसे ट्रेनिंग नहीं दी है तो उधर परिस्थिति चल रही है, इधर आप उसे सिखाने लगोगे तो जीत नहीं होती है, हार हो जाती है। इसलिए मेरा बाबा बैठा है। और उसके लिए कैसे विश्वास कैसे किया जाए, देखिए, हम आपको बार बार सुनाया है आपको, क्योंकि हमने आपको बताया, हमने 3-4 महावाक्यों पर ही पिछले कई साल अभ्यास किया है
और उन्हीं में हमको इतनी सफलता मिल रही है। बाबा का जब भी प्यार फील करना होता है, थोड़ा सा मैं एक लौकिक लहजे में बता दूं, आप लोग भी वैसे लिखते हो इस पे लिखते हो बाबा आई लव यू। अगर भगवान परम धाम से आकर आपके सामने खड़ा होकर, भगवान परम धाम से आकर आपके सामने खड़ा होकर एक बार, केवल एक बार ये कह दे, हे आत्मा आई लव यू, और वो परम धाम चला जाए एक बार बोलकर, तो ये छोटी बात है क्या? क्या ये नशा चढ़ाने के लिए काफी नहीं है? क्या ये दुख भुलाने के लिए काफी नहीं है? भगवान सर्वशक्तिवान खुदा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, 800 करोड़ लोग जिसे ढूंढ रहे, जिसके विश्वास पर यह सृष्टि चलती है, वो तुम्हारे सामने आया, एक बार अगर कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कहा तुम जैसी भी हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो हे आत्मा थोड़ा अपने दिल को टटोल कर देखो, थोड़ा सोए दिल को जगा कर देखो, हिला कर देखो अपने दिल को, कहीं दिल में ड्रिल करके देखो, क्या ये काफी नहीं है? मैं पूछता हूँ आपसे, क्या भगवान का एक बार कहा हुआ काफी नहीं है तुम्हारे दुख दर्द भुलाने के लिए? एक बार कहना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बार बार ये महावाक्य सुनना, और ये ऐसा बसा लिया है, सुनो, तो हर एक बच्चा दिल में समाया हुआ है। ये हर एक बच्चे में आप आ गए, ये आपको कह रहा है, इंडिविजुअल कह रहा है। भगवान को जानने का अर्थ समझिए, खुद भगवान आपको कह रहा है। देखिए वो आपके घर में आके भी कह रहा है। चाहे कहाँ भी रहते, देश में या विदेश में, लेकिन दिलाराम के दिल में समाया हुआ। बस इससे बड़ी और प्राप्ति क्या हो सकती है? मैं पूछ रही हूँ, मैं आत्मा आपसे, क्या इतना ही सुनना जो अभी सुनाया और बार बार सुनाते हैं हम, क्या इतना सुनना, अगर इसको आपका दिल सुन ले तो, दिल सुन ले तो, दिमाग में स्टोर करके रख लिया, मोबाइल की जो मेमोरी होती है उसमें गीत हजारों पड़े होते, परंतु जो प्ले करता है ऊपर, आनंद तो वो देता है। मेमोरी में ज्ञान के हजार लाखों पॉइंट पड़े हों, पर एक इतना सा महावाक्य जीवन के आनंद को बदल सकता है कि मुझे भगवान ने आई लव यू बोला है, भगवान ने बोला है। एक बार फिर से सुनाने का दिल कर रहा है, मेरा दिल ये कर रहा है, मैं कैसे समझा दूं आपको कि तुम्हारे दुख दूर करने का सीक्रेट इस एक लाइन के अंदर है। बाप दादा को तो हर एक बच्चा
तुम भगवान के दिल में समाये हो। भगवान की बात पर विश्वास करो, खुद पर निश्चय हो या ना हो, उसकी बात पर तो निश्चय करो, क्योंकि ये आवाज भगवान की है, किसी इंसान की नहीं। चाहे कहाँ भी रहते, देश में या विदेश में, लेकिन दिलाराम के दिल में समाये हो। और बाबा ने वायदा किया, एक महावाक्य और सुनो। बाप दादा आपका साथी है, बस दिल से कहना, बाबा मेरा साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना। देखिए, हर परिस्थिति में मदद करने के लिए वायदा कर दिया उसने, हर परिस्थिति में, कि मैं तुम्हारा साथी हूं। मात्र इतना सुनना भी, देखिए, बाप दादा आपका साथी है। मात्र भगवान का इतना कहना कि मैं तुम्हारा साथी हूं। पहले कहा तुम मेरे दिल में समाये हो, अब कहता है मैं तुम्हारा साथी हूं। अब मुझे आप बताइए, क्या इतना सा जानना आपके सारे दुख दूर करने के लिए काफ़ी है या नहीं? मेरी बात का जवाब देकर बताएं। लिखिए अभी आप, और कोई इसमें नहीं लिख करके दिखाइए। क्या ये काफ़ी है या नहीं? जिन्होंने भगवान को जाना है, दिल की गहराई में चली जाए बात, ये इंतजार करो। इंसानों की बात दिल की गहराई में कौन लेकर के गया? वो भी तो आप ही लेकर के गए ना। किसी की गंदी बात को, किसी की गंदी बात को, नेगेटिव बात को, दिल जलाने वाली बात को, दिल को कचरा बनाने वाली बात को अंदर लेके कौन गया? वो भी आप लेकर के गए, क्योंकि उसका अभ्यास खूब किया, बार बार किया। एक बार इंसान की बात सुनी, वो जीवन भर नहीं भूलते हैं, इतनी रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं उसकी। ये याद करो आप, एक बार किसी ने कड़वी बात बोली, हम उसका रिप्ले कितनी बार करते हैं। और भगवान की बात को करते ही किसी ने लिखा है, यदि ये अंदर चली जाए तो। यदि अंदर चली जाए का मतलब क्या है मीठे भाई मीठी बहन? भगवान की बात अंदर नहीं जाए तो इसका मतलब दिल में कचरा भरा पड़ा है। यदि जाए का मतलब क्या है? रॉन्ग थॉट है ये, हार का थॉट है ये। यदि अंदर चली जाए का मतलब क्या है? दिल तुम्हारा है, तुम अलाउ कीजिए इसको अंदर, रिपीट कीजिए, अभ्यास कीजिए। ओके? हाँ, ग्रुप में तो भेज देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले यकीन कर लीजिए। ग्रुप में भेज देंगे, बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ है। हर मुरली में ऐसे महावाक्य हैं, वो केवल जिस महावाक्य का हम मतलब समझा देते हैं। आपको लगता है ये सिर्फ करण भाई को दे के गया बाबा स्पेशल, गलत फहमी है आपकी। हर मुरली के महावाक्य को ले लीजिए, वो ऐसे ही जीवन बदलता है। स्पेशल मुझे नहीं दे के गया बाबा, ये तो जिसको मैंने पकड़ लिया, आप पकड़ लीजिए। ग्रुप में तो भेज ही देंगे, और भेजा है पहले भी, ठीक है? काफी है। देखो, क्या ये दुख मिटाने के लिए काफी है या नहीं? बोलिए बोलिए। भगवान का इतना कहना काफी है
क्या इसे अब बार बार याद करोगे? भूल जाते हैं। बाबा कहते, सॉरी मैं बाबा के शब्द यूज कर रहा हूँ, ये किसने लिखा है? साइमन कुमार। भूल जाते हैं। निंदा करने वाले को नहीं भूलते हैं, प्यार करने वाले को भूलते हैं। गटर में गिराने वाले को नहीं भूलते हैं, स्वर्ग दिलाने वाले को भूलते हैं। क्या हुआ है तुम्हारे दिलों को? भूल जाते हैं। सटका लगाओ अपने दिल को। बाबा कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा राज्य देने वाले बाप को भूल जाते हो और दुख देने वाले संसार को याद करते हो। एकांत में बैठो। एकांत में बैठने की जरूरत है आपको, काफी है ये। रोज इसको याद करना है, रोज याद करना है कि बाबा ने मुझे, सिंपल बना देते हैं इसको आपकी लैंग्वेज में, आजकल ये प्रचलित है, बाबा ने, भगवान ने मुझे आई लव यू कहा है, दैट्स ऑल। और सुना दिया है आपको, भेज भी देंगे ग्रुप में, नहीं भी मिले ग्रुप में, क्या कानों से सुना नहीं? क्या अभी दिल से सुना नहीं? क्यों ग्रुप में भेजने की भी डिमांड क्यों कर रहे? जब कोई गाली देता है आपको, उसको बोलते हो एक बार ग्रुप में भेज देना, घर जाकर के इसका अच्छी तरह से चिंतन करूंगी। चुगली याद होती, मुरली याद नहीं होती। ग्रुप में भेज देंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ दिल में क्या हुआ है? क्यों ग्रुप में भेजने की भी आवश्यकता पड़ रही है? क्या एक महावाक्य डायरेक्ट भगवान का दिल में नहीं रखा जा रहा? प्रॉब्लम तो यही हो रही है। आपके घरों में जो मुरलियां पड़ी हैं वो भरी पड़ी हैं ऐसे महावाक्यों से। केवल दिल में लेके जाना है आपको अभ्यास के द्वारा। आज ये करना है। तो ये सीढ़ी जो है, जो बताया, ये सफलता की टॉप सीढ़ी है। इसके बाद तो आनंद है, प्राप्ति है। इसके बाद तो आखिरी सीढ़ी है, मैं विजयी आत्मा हूं। मैं विजयी आत्मा हूं, वो आखिरी सीढ़ी है। ठीक है, तो इसलिए इसको पक्का करना है। बार बार भूल जाते हैं तो लिखिए, फिर अभ्यास करो। 108 बार लिखो रोज। एक सेंटेंस पक्का नहीं किया जा रहा। जो गृहस्थी बैठे हैं, जिन्होंने शादियां की हैं, पंडित जी के सामने एक ही बार वायदा किया था आपने, समाज के सामने एक ही बार वायदा किया था कि अब इससे शादी कर रही हूं। जो सेंसिबल हैं उन्होंने एक ही बार के वायदे में जिंदगी बिता दी। देहधारी के साथ एक वायदे में जिंदगी बिता दी। तो यहाँ कितनी बार चाहिए? कितनी मुरलियों में बाबा ने बोला है? कब जाएगा हमारे दिल के अंदर? फिर हम झंडा उठाते हैं, मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई। उसके प्यार की बात दिल में जाने से, सभी नहीं है ऐसे, पर जिनकी मुश्किल आ रही बातें, वो उनका उत्तर दे रहे हैं। भगवान के प्रेम की बात दिल में जाने से रुक रही है, बाधा बन रही है, प्रश्न उठ रहे हैं। ओके, बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैक्सिमम एनर्जी पैदा करेगा आपका दिल। अब मैंने कहा था परसों कि डायरेक्टली उस लेवल पर, कहीं बिना इसको समझे, प्रेम को समझे बिना, सीधा अभ्यास करते हैं। सर्वशक्तिवान की संतान मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, मंत्र की तरह पढ़ते हैं, और वो काम नहीं करता है, टेम्परेरी वर्क करता है। केवल जब तक कमेंट्री चलती है तब तक वर्क करता है, क्योंकि दिल में नहीं है। वो ऊपर ऊपर से रिसाइट कर रहे हैं सिर्फ उसको। तो इसलिए हमको दिल से करना है। अब दिल से मान लो भगवान तुम्हें प्यार करता है। अभी वो लिख के दिखाएं, जिनको करता है उनको महसूस हो गया, वो नहीं लिखें।
जिनको लगता है मुझे प्यार नहीं करता वो लिख के दिखाएं। जो ये कहते हैं भगवान मुझे प्यार नहीं करता है, भगवान मुझे प्यार, आप करते नहीं करते वो भी अलग बात है। भगवान मुझे प्यार नहीं करता है वो लिख के दिखाएं कि मुझे प्यार नहीं करता भगवान। केवल वो लिखें, ये लिख के दिखाए कोई कि भगवान मुझे प्यार नहीं करता। वो मत लिखो जिनको करता है, जिनको फील हो रहा है। कोई लिख के दिखाए मुझे प्यार नहीं करता भगवान। जब प्यार करता है तो विश्वास करो उसके प्यार पर। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। श्रीमत पर ना चलना ये तो तुम्हारी कमी हुई। भगवान मुझे प्यार नहीं करता ये लिख के दिखाओ, तुम्हारी गलती को इंक्लूड नहीं करो। मुझे भगवान, तुम्हारी गलती के बावजूद भी जब बाबा के कमरे में जाते हो, लहसुन प्याज खा के भी बाबा के कमरे में जाते हो, विकार में जाने के बाद भी बाबा के कमरे में जाते हो, जो कोई कोई, सभी नहीं, क्या बाबा की नजरें बदली हुई मिलती हैं? बाबा की नजरें वैसी ही होती हैं या बदली मिलती हैं? और ही रहम बढ़ जाता है उसमें। तो इसलिए मीठे भाई बहनों, ये सीढ़ी है वो सफलता की सीढ़ी जो है, इसके ऊपर वो करो, मन को टिकाओ इस पर कि भगवान मेरा साथी है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलो बैठो, 2-3 मिनट बैठिए, सीधे होके बैठो। फिर देखिए एक भी उत्तर नहीं आया है, एक भी जवाब नहीं आया कि भगवान मुझे प्यार नहीं करता। हे आत्मा, तुम्हारे दिल को निश्चय है कि भगवान तुम्हें प्यार करता है, उसको थोड़ा सा रिपीट करो, नहीं तो अभी जवाब देकर दिखाते। और अगर भगवान तुम्हें प्यार करता है तो फिर तुम्हारा दुखी होने की बात नहीं, बस दिल को ये अभ्यास करा दो कि भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा साथी है। भगवान ने मुझे आई लव यू कहा, आपको सुनाया, उसने कहा आई लव यू। हर बच्चा मेरे दिल में है, हर बच्चा मेरे दिल में। तो आप बाबा के दिल में हो, और क्या चाहिए? आपका दुनियावी बच्चा आपको दिल में नहीं बिठा रहा, मेरा बेटा ऐसे करता है, पति ऐसे। कर्म बंधन है बहुतों के, हमें मालूम है, बहुत विचलित करने वाले कर्म बंधन भी हैं, परंतु उन कर्म बंधनों में भी भगवान का साथ ही तुम्हें मदद करेगा और कोई नहीं करेगा। रोना पीटना मदद नहीं करेगा हे आत्मन, पुकारना मदद नहीं करेगा, फरियाद मदद नहीं करेगी, याद मदद करेगी, प्यार मदद करेगा, समर्पण मदद करेगा। रोना पीटना, पुकारना, चिल्लाना, चिंता वाला मुंह बनाना बिल्कुल मदद नहीं करेगा। विश्वास, आस्था, निश्चय, यकीन, इसलिए हम केवल यकीन बढ़ाने में पुरुषार्थ कर रहे, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर। आपका यकीन भगवान में हुआ, हम बीच में से हट जाएंगे, डायरेक्ट लिंक हो जाएगा आपका उसके साथ। चलिए बैठिए, शक्तिशाली होके, कमर सीधी, योद्धा बन के बैठो, गर्दन सीधी, स्वमान में बैठो। भगवान मेरा साथी है,
भगवान मेरा साथी है। अब रोऊंगी पीटूंगी नहीं, मांगूंगी नहीं, भिखारी नहीं हूं, अधिकारी हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं अधिकारी हूं। उस नशे में बैठो, कमर टेढ़ी ना हो किसी की। जिनकी कमर में प्रॉब्लम है वो छोड़ देना। गर्दन सीधी, नेत्र खुले, चमकते हुए, उम्मीदों से चमकते हुए नेत्र। मस्तक चमकता हुआ। अरे आज एमएलए के बेटे में सम्मान होता है, यहाँ भगवान के बच्चों में सम्मान नहीं। माया हमारे समक्ष कुछ भी नहीं है, केवल तुम अपना सिंहासन मत छोड़ो, इसका अभ्यास करो बार बार। यही है सफलता का सूत्र। जैसे ही ये अभ्यास पक्का किया आपने, जैसे ही भगवान पर निश्चय किया आपने, आपके दिल की, सबकॉन्शियस की मैक्सिमम ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। फिर आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता और आपका मन अंतिम सीढ़ी पर खुद छलांग लगाएगा। मैं विजयी रतन हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। अभी बताइए ऊर्जा का लेवल कहाँ पहुँचा? अभी भी कोई निराश है तो लिखो, मैं निराश हूँ। लिख के दिखाओ अभी, मैं निराश हूँ। कोई निराश नहीं होगा अभी। इस परिवार का हाथ पकड़ के रखो, परिवार का हाथ पकड़ के रखो। भगवान का नहीं पकड़ा जा रहा तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का हाथ पकड़ के रखो। देखिए बाबा बेड़ा पार करेगा तुम्हारा। छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत हारी तो तुम दोषी तुम हो, क्योंकि बनाए हुए तुम्हारे हैं, भगवान ने नहीं किए। मैंने जो बनाए वो मुझे धोने हैं, तुमने जो बनाए वो तुम्हें धोने हैं। ये अच्छी बात है कि ये परिवार साथ है और बाबा साथ है। बिल्कुल ओके। कोई निराश नहीं, कोई परेशान नहीं। अभी भी कोई लिखेगा निराश है तो उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। उनको कोई कोरोना लगा है, कोरोना वाला कोरोना लगा है। ओके, थैंक यू। ओम शांति।